जी सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। कल के व्लॉग में आपने देखा कि हमारी ट्रेन टाइम से आ गई थी और हम ट्रेन में बैठ के पहुँच चुके थे कटरा। कटरा जाने के बाद सबसे पहले हमने अपनी टिकट पर्ची कटवाई, यात्रा पर्ची, और यात्रा पर्ची बनवा के उसको गले में डाल लिया था। और उसके बाद सभी को भूख लगी थी, मॉर्निंग क्योंकि हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट करना था, तो हमने सब ने बैठ के खाना खाया। और उसके बाद खाना खाने के बाद हमने एक टैक्सी ले ली थी और जिसके थ्रू हम अपने होटल में पहुँचे। वहाँ जाके होटल में जाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, सब अपने पैर पसार के लेट गए थे। मम्मी यहाँ फ़ोन चला रही थी, वो भी अपना फ़ोन चला रहे थे, और पापा बाहर अपना टहल रहे थे। रुद्र यहाँ मस्ती कर रहा था। उसके बाद एक एक करके हमने सब ने नहाना शुरू कर दिया था। यहीं से अपना नहा कर चेंज करके चलेंगे। तो मम्मी नहा कर रेडी हो गई थी, रुद्र को भी मैंने रेडी कर दिया था, और अब थी बारी इसके पापा की, तो वो भी नहा चुके थे और नहा के चेंज कर लिए थे। और यहाँ पे मैं भी नहा ली थी और नहा कर थोड़ा सा मिरर के सामने अपना पोज़ मार रही थी, देख रही थी नया सूट मेरा कैसा लग रहा है। और उसके बाद सास बहू होके तैयार, मिरर के सामने लेके एक सेल्फी, उसके बाद चल दिए थे आगे की तरफ। यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने ये डंडे ले लिए थे जो कि हमें चढ़ने में सपोर्ट करेंगे। उसके बाद पहुँचे हम मेन गेट पे। यहाँ पर बैगों की चेकिंग होती है, यात्रा पर्ची चेक की जाती है और उसके बाद आरंभ होती है यात्रा। माता रानी के एक भक्त थे श्रीधर, जो माता के परम भक्त थे और उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत गरीब भी थे। तो माता रानी ने एक दिन उनको कन्या रूप में दर्शन दिए और भंडारे का आयोजन करने को कहा। तो भक्त ने माता का आदेश मान के पूरे गांव वालों को अपने घर भंडारे पे बुलाया, आमंत्रित किया। वहीं पे माता रानी ने ये भी कहा था कि भैरव बाबा को और जो भी हैं उनको सबको आमंत्रित करना। तो माता का आदेश पाके भैरव बाबा को भी बुलाया गया, पर भैरव बाबा ने भंडारे में, हम यहाँ यात्रा करते करते आगे आ गए थे, चल रहे थे, तो माता रानी को पकड़ने के लिए भैरव पीछे पीछे दौड़ रहा था और माता रानी आगे आगे थी। और हम यहाँ यात्रा कर ही रहे थे, अपने पसीने में थक चुके थे और एक जगह बैठ चुके थे। उसके बाद आ गए थे हम चरण पादुका। ये वो स्थान है जहाँ माता रानी ने भैरव को पीछे मुड़ के देखा था। यहाँ पे माता रानी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बड़े ही प्यारे मतलब माता को आज श्रृंगार कर रखा था। यहाँ पे लड्डू गोपाल का भी श्रृंगार कर रखा था क्योंकि आज जन्माष्टमी थी, इनका फास्ट था, तो इन्होंने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। उसके बाद मैंने और मम्मी ने झुलाया और उसके बाद आ गए थे हम बाणगंगा पे। माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा तो उनके चरण बन चुके थे, वो थी चरण पादुका। माता रानी जब आगे बढ़ी तो उनके साथ साथ लंगूर भी थे, हनुमान जी। तो उनको प्यास लगी तो माता ने पत्थरों में तीर चलाया और वहाँ से गंगा जल निकला, तो वो जल यही था। और यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, हमने भी यहाँ पे हाथ मुँह धोए और उसके बाद हम आगे निकले अर्धकुंवारी के लिए। रुद्र को बिठा दिया था इस ट्रॉली में ताकि, और साथ ही साथ उसको एक दे दिया था बैग भी, उसकी ट्रॉली में रख दिया था। और उसके बाद यात्रा हमने आगे की तरफ बढ़ाई अपनी। माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम अपनी यात्रा आगे की तरफ करते गए, बढ़ते गए माता रानी के जयकारे लगा के। उसके बाद पहुंच गए थे हम अर्धकुंवारी। माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के बाद माता रानी इस गुफा में 9 महीने तक वास करने लगी और बाहर थे हनुमान जी, गुफा के बाहर। वहाँ तक भैरव पहुँच चुका था। पहले तो हनुमान जी और भैरव के बीच में बहुत युद्ध हुआ। माता रानी गुफा में से देख रही थी, पर जब हनुमान जी से हैंडल नहीं हुआ तो माता रानी खुद आई बाहर और हनुमान जी को साइड में करके उनके साथ भैरव जी का युद्ध हुआ। भैरव जी का युद्ध हुआ तो वहाँ पे माता रानी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, जो कि दूर जाके घाटी में गिरा। हम पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी उसी गुफा के बाहर और माता रानी के कर रहे थे दर्शन और बहुत सारी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, खाना खाया, रेस्ट किया। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद फिर से यात्रा शुरू कर दी थी। पहाड़ियों का सहारा लेते हुए हमने अपने रास्ते को कवर किया और अब इंतज़ार था कि कब माता के दर्शन होंगे पिंडी रूप में, कब हम माँ को मिलेंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे। मौसम कुछ ऐसा था, बादल बहुत थे, बारिश का मौसम हो रहा था
और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हम यहाँ पर एक दूसरे को हिम्मत देते हुए चल रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और इनका फास्ट था। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और निर्जला इनका व्रत था जन्माष्टमी का। फाइनली वो जगह हम पहुंच चुके थे जिसकी चाह में भक्त इतनी दूर दूर से पैदल यात्रा करके आते हैं। हम माता भवानी के दरबार में पहुंच चुके थे और यहाँ आके सबसे पहले हमने अपने लॉकर में जो भी हमारा सामान था वो रख दिया था और उसके बाद चल पड़े थे आगे की तरफ माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आगे गए और रात को वहीं पे स्टे किया भवन पे। सुबह उठ के भैरव की चढ़ाई करी। भैरव के यहाँ से अद्भुत नज़ारा दिखता है माता भवानी का मंदिर का, तो यहाँ सभी भक्त माता के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। कुछ फ़ोटोज़ हमने भी यहाँ से क्लिक करी हैं। पिंडी रूप में माता रानी यहाँ दर्शन देती हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर माता रानी आज तक विराजमान है और यहाँ पर रात को हमने स्टे किया भवन में। और जब हम दर्शन करने गए थे बहुत तेज़ बारिश आई यहाँ पे, बहुत तेज़, हद से ज़्यादा तेज़ बारिश थी यहाँ पर। और उसके बाद हमने यहाँ स्टे किया। सुबह हुई तो अपना सुबह उठ के चल दिए थे भैरव की यात्रा करने। भैरव की जो चढ़ाई थी वो बहुत कठिन चढ़ाई होती है, खड़ी चढ़ाई थी, बट यहाँ पे भी हम अपने स्टिक की मदद से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलते गए और पहुँच गए थे भैरव घाटी पे। भैरव घाटी वो स्थान है जहाँ माता रानी ने उसका धड़ से सिर जो था अलग कर दिया था और वो यहाँ आके गिरा था। तो जहाँ आके उनका सर गिरा था आज उनके वहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया भैरव बाबा का। और सारे दर्शन कंप्लीट करने के बाद माता रानी ने उनको ये वरदान दिया था कि अगर कोई भी मेरा दर्शन करने आएगा वो बाद में तेरे दर्शन ज़रूर करेगा। जब भैरव बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ था तो माता रानी ने उन्हें ये वरदान दिया था। तो उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस उतराई हमने शुरू करनी थी और हमने उतरना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे जो रास्ते थे वो बंद कर रखे थे मॉर्निंग में, इसलिए हमें वापस उसके बाद भवन पे आना पड़ा और भवन से फिर वापस अपनी लेकर जाते हैं तरफ। हमने इसका यूज़ नहीं किया था क्योंकि जब तक ये सुबह का जो मौसम था वो चढ़ाई करके बहुत ही अच्छा होता है आ गए थे। और यहाँ पे जो थी तो रोपवे रुद्र को दिखाया, इसको अच्छा लगा। और मौसम आप देख सकते हो कि बादल कितने हो रहे हैं, बारिश का प्रॉपर मौसम बना हुआ था। बहुत तेज़ रात को जो बारिश हुई थी। और उसके बाद अपनी उतराई ख़त्म करके वापस हम आ गए थे कटरा। और कटरा के बाद आए हमने कुछ शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद आ गए थे हम अपने रेलवे स्टेशन पे क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था। और उससे पहले हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हम चले गए थे एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा खाना खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। और इतनी मतलब उतराई करने के बाद, इतनी चढ़ाई करने के बाद पापा ने मंगा लिए थे यहाँ पे पराठे, रुद्र को खिलाए और उसके बाद मैंने और मम्मी ने पैक करा लिए थे, हमने यहाँ ट्रेन में खाए। उस टाइम मैंने और मम्मी ने अपनी चुन्नी चेंज कर ली थी क्योंकि मैं अपने दुपट्टे से थोड़ा सा तंग हो गई थी, तो हमने चेंज कर लिया था। पानीपत में सुबह हम पहुँचे यहाँ पर 4 बजे के करीब और यहाँ मेनू आ चुका था गाड़ी लेके। तो गाड़ी में सारा सामान रखने के बाद हम आ गए थे घर। फाइनली हम घर आ गए थे सुबह 4 बजे के करीब और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर ऑफिस गए, सारा काम किया ऑफिस का। तो आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे ख़त्म। और व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी सभी को। सभी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।